इम्पैक्ट बुक एक और खूबसूरत लेक्चर। बहुत बहुत स्वागत बच्चा पार्टी। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर कराया था, अमेलगमेशन का मीनिंग और पीसी का मीनिंग, मर्जर और परचेज का डिफरेंस मैंने करा दिया था। आज उससे आगे की चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। शुरू लेके प्रभु का नाम, टन 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 टन। पिछली क्लास रिवाइज करके ही आगे बढ़ना, अदरवाइज समझ नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, अमेलगमेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तीन चीजें हैं। ए प्लस बी इक्वल टू सी अमेलगमेशन, ए इक्वल टू बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए या ए प्लस बी इक्वल टू बी अब्जॉर्प्शन, ए इक्वल टू बी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। खरीदने वाली कंपनी बेचने वाली कंपनी को जब कुछ पे करती है, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। वो कई बार क्वेश्चन में सीधी सीधी गिवन होती है तो नेट पेमेंट मेथड लगाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है तो नेट एसेट मेथड लगाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर, बोथ एट अग्रीड वैल्यूज। अमेलगमेशन के क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, एक परचेज का, एक मर्जर का। अगर पांच शर्तें पांचों की पांचों पूरी होती हैं तो मर्जर का क्वेश्चन है, एक भी टूटी तो परचेज का क्वेश्चन है। क्या है पांच शर्तें? पहली, सारे एसेट लायबिलिटी रिजर्व सब ट्रांसफर हो रहे हैं। दूसरी शर्त, नई कंपनियों ने बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करके चल रही है। तीसरी शर्त, 90% इक्विटी शेयरहोल्डर सेम है। चौथी शर्त, पुरानी कंपनी का बिजनेस जो है वो कंटिन्यू किया जा रहा है। एंड पांचवी और आखिरी शर्त क्या है प्यारे बच्चों? पीसी में केवल इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं, केवल फ्रैक्शन शेयर्स के बदले में कैश दे सकते हो। पांचों पूरी तो मर्जर का क्वेश्चन, अदरवाइज परचेज का क्वेश्चन। अच्छा, अब सर हमें मतलब किसी भी अमेलगमेशन के क्वेश्चन में पहले ये देख लेना है कि ये पांचों शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। पांचों पूरी हो रही है तो मर्जर का क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज परचेज का क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल ठीक, वेरी वेरी राइट। तो सर जी, अगर मर्जर का क्वेश्चन बनेगा तो क्या हो जाएगा, और अगर परचेज का क्वेश्चन बनेगा तो क्या हो जाएगा? आओ प्यारे बच्चों, आओ प्यारे बच्चों, चाहे अमेलगमेशन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, अगर मर्जर का क्वेश्चन बनेगा, अगर मर्जर का क्वेश्चन बनेगा तो क्या होगा, अगर परचेज का क्वेश्चन बनेगा तो क्या होगा, अब सिखाने जा रहा हूं। सारी की सारी अकाउंटिंग सेम रहती है, चाहे मर्जर का क्वेश्चन हो, चाहे परचेज का क्वेश्चन हो, चाहे पांचों शर्तें पूरी हो रही हों, चाहे पांचों शर्तें ना पूरी हो रही हों, सारा ट्रीटमेंट सेम रहेगा, सारा का सारा। केवल और केवल और केवल रिजर्व्स के ट्रीटमेंट पर फर्क पड़ता है। केवल और केवल और केवल रिजर्व्स के ट्रीटमेंट पर फर्क पड़ता है बच्चा पार्टी, केवल रिजर्व्स के ट्रीटमेंट पर फर्क पड़ता है। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है सर जी रिजर्व्स के ट्रीटमेंट पर? आओ बच्चा पार्टी, रिजर्व्स के ट्रीटमेंट पर। अगर मर्जर का केस है तो नई कंपनी के यहां सारे रिजर्व्स टेक ओवर होंगे, मतलब परचेजिंग कंपनी सारे रिजर्व्स को टेक ओवर करेगी और उन्हें अपनी बुक्स में बुक वैल्यू पर, यानी उसी वैल्यू पर लिखकर चलेगी जिस वैल्यू पर वो सेलिंग कंपनी के यहां लिखे हुए थे ऑलरेडी, और डिफरेंस जर्नल रिजर्व से एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है सर। अगर परचेज का क्वेश्चन है, अगर परचेज का क्वेश्चन है तो नई कंपनी यानी परचेजिंग कंपनी के यहां केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व्स टेक ओवर किए जाएंगे, सारे रिजर्व्स टेक ओवर नहीं किए जाएंगे। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के एग्जांपल एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व सॉरी, वगैरह वगैरह। यानी अगर मर्जर का क्वेश्चन है तो नई कंपनी के यहां सारे रिजर्व्स टेक ओवर होंगे, पुरानी कंपनी के सारे रिजर्व्स नई कंपनी के यहां पहुंच जाएंगे बुक वैल्यू पर, डिफरेंस जर्नल रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा। अगर परचेज का क्वेश्चन है, पांचों में से कोई शर्त या सारी शर्तें टूट गई है, तो नई कंपनी यानी परचेजिंग कंपनी के यहां पुरानी कंपनी के केवल और केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व्स पहुंचेंगे, जैसे कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट रिजर्व, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, ये सब केवल और केवल। ओके सर जी। और सर ओल्ड कंपनी के यहाँ, चाहे मर्जर का केस हो चाहे परचेज का केस हो, ओल्ड कंपनी के यहाँ सारे के सारे रिजर्व्स इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में चले जाएंगे। किसी रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है तो उतना पोर्शन रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। दिस इज इट, दिस इज इट बच्चा पार्टी, दिस इज इट। मतलब अगर पांचों शर्तें पूरी हो रही है, मर्जर का क्वेश्चन है, तो नई कंपनी के यहां पुरानी कंपनी के सारे रिजर्व्स टेक ओवर होंगे बुक वैल्यू पर, डिफरेंस जर्नल रिजर्व से एडजस्ट होगा। परचेज का क्वेश्चन है तो नई कंपनी के यहां केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व्स टेक ओवर होंगे, जिसकी एंट्री होती है अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट नई कंपनी के यहां। और चाहे मर्जर का क्वेश्चन हो चाहे परचेज का क्वेश्चन हो, अगर पुरानी कंपनी की मैं बात करूं, पुरानी कंपनी, ओल्ड कंपनी, जो सेलिंग कंपनी, जो अपने आप को बेच रही है, जो खत्म हो रही है, उसके सारे रिजर्व्स उठाओ इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डाल दो। अभी क्वेश्चन भी करेंगे इन चीजों के ऊपर, हम क्यों घबराते हो। ये बुक चाहिए सेल्फ स्टडीएबल है, ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर लो, पीडीएफ तो पीडीएफ, हार्ड बुक तो हार्ड बुक। इसके साथ लेक्चर्स चाहिए तो 100 नंबर की तैयारी 35 घंटे में करा रहा हूँ केवल। आरटीपी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, कॉन्सेप्ट, स्टडीमेट क्वेश्चन, सब कुछ, सब कुछ। उसमें ग्लॉसी पेपर पे, कलर पेपर पे चार्ट भी देता हूँ आपको। उसके बाद कुछ नहीं बचेगा एडवांस अकाउंट्स में। ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम या वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कहीं से भी ले सकते हो,
कोई इंक्वायरी करनी ऊपर दिए गए नंबर पे मुझे डीएम करो, मैं खुद डील करूँगा, खुद बात करूँगा आपसे उसके बारे में। कोर्स ऐसा है क्रैश कोर्स, पहली बार भी पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हो, सब डिटेल में समझ में आएगा। बहुत तरीके से बनाया है, बहुत दिमाग से बनाया है, बहुत तरीके से पढ़ा रहे हैं उसके अंदर हम। ये इम्पैक्ट बुक है आपके सामने, इसे ले लो, इससे सेल्फ स्टडी में ही हो जाएगा 2-3 दिन में पूरा एडवांस अकाउंट। एएस के तो फ्लो चार्ट बना रखे हैं इसमें। ओके सर जी, ओके सर जी। और भैया उधर सुपर 60 क्वेश्चन बैंक और सुपर 100 क्वेश्चन बैंक बनाए हैं 2, जो मैं अभी 35 घंटे में 100 नंबर की तैयारी बता रहा हूँ ना, वहाँ उन क्वेश्चन बैंक के थ्रू तो कलेश ही खत्म है। मैं कह रहा हूँ अब तुम देखो, तुम्हारा काम देखो, कैसी तुम्हारी ज़रूरत कैसी तुम्हारी नहीं है। हमारे पास तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी है, वहाँ 110 घंटे में पूरा डिटेल में सब कराते हैं, जैसी आपकी ज़रूरत। वहाँ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होते हैं, टेस्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं। चलो तो बच्चा पार्टी, 5 शर्तें पूरी हुई तो मर्जर, एक भी टूटी या ज़्यादा टूटी तो परचेज। अब चाहे मर्जर हो चाहे परचेज हो, कोई सा भी केस हो, ओल्ड कंपनी के यहाँ सेलिंग कंपनी का, जो कंपनी बिक रही है खत्म हो रही है, सारे रिजर्व उठाओ, इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट में डालो। केवल रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है तो उतना पोर्शन रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। नई कंपनी के यहाँ अगर मर्जर का केस है तो सारे रिजर्व टेक ओवर होंगे बुक वैल्यू पर, डिफरेंस जनरल रिजर्व से एडजस्ट होगा। अगर परचेज का क्वेश्चन है तो केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर होंगे, जिसकी एंट्री होगी अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट, जिसके एग्जांपल है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट रिजर्व, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व वगैरह 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 वगैरह। ठीक है सर, ठीक है सर, इनके थ्रू क्वेश्चन सब करेंगे भाई, सब करेंगे, बताया तो आपको, सब करेंगे। ओके सर जी। अब जनरल एंट्रीज अगले लेक्चर में जनरल एंट्रीज निपटवा दूंगा आपको, ओल्ड कंपनी की और न्यू कंपनी की, और आपका अमेलगमेशन समाप्त 3 लेक्चर्स में। पिछले में आपको बेसिक बातें बता दी, इसमें मर्जर परचेज बता दिया, अगले में जनरल एंट्री बता दूंगा। पूरा अमेलगमेशन का कॉन्सेप्ट समाप्त है, कुछ नहीं छूटा है इसमें। इसके बेस पे क्वेश्चंस भी कराते हैं हम। तो बुक ले लो या बैच ले लो, जैसी आपकी जरूरत। कमेंट करो अब की बार, सपने साकार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चा पार्टी, लव यू ऑल। इंपैक्ट बुक का कमाल है, सेल्फ स्टडी से 2 दिन में एडवांस अकाउंट समाप्त।